हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो आई होप पिछली वीडियो जो काफ़ी लंबी हो गई थी, 23 मिनट की लगभग ना, समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे आगे की बात करते हैं थोड़ी हम लोग। ठीक है, चलो। तो अगला जो हमारा इस टॉपिक के बाद आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा। फिर मैं अगली क्लास में बात करेंगे, हम लोग फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, रिलेशन का भी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं। थक जाते हो तुम लोग छोटी छोटी चीज़ों से। चलो आगे बढ़ो। नहीं, तुम लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो यार। चलो अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है देखो। जैसे हमने बात करी थी रिलेशन की, पिछली बार हमने बात करी थी, तो हमने क्या क्या चीज़ हमने जाना था कि रिलेशन इज अ सबसेट और इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ऑफ टू सेट। ठीक है, चलो ये बात हमने जानी थी। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या चीज़ है। मान लो कि कोई चलो इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, पहले मैं तुम्हें, मे भी कंफ्यूज हो रही होगी, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। कोई एक रिलेशन, जैसे मैंने कल लिखा था ना 1 2 3, कल वाले एग्जाम में एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, 4 5 और 6। यहाँ पे मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ, उसको ध्यान देना जरा। ठीक है, एक मैं बात यहाँ पे लिख रहा हूँ कि A क्रॉस B। ठीक है, वो तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा 1। चलो 6 को हटा दो यहाँ से, थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। फिर 1 4 रिलेशन लिखना है मुझे, तो ए का 4 के साथ रिलेशन होता है, एंड ए का 5 सॉरी 1 का 5 के साथ 4 का साथ रिलेशन होता है, और 1 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 के साथ रिलेशन, और 2 का 4 के साथ रिलेशन होता है, 2 का 5 के साथ रिलेशन होता है, 3 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, या 3 का रिलेशन 5 के साथ हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ये आपका हो गया ए इंटू बी। अच्छा, अगर मैं इसको उल्टा केस ले लूँ, अगर मैं बी को पहले ले लेता, अगर मैं बी को पहले ले लेता और ए को मैं बाद में ले लेता, तो क्या बात वही का वही रहती या बात बदल जाती? 3 देखते हैं ज़रा। अगर मैं बी क्रॉस ए लेता तो क्या बात होती फिर? 4 1 के साथ रिलेट कर सकता है, 4 का रिलेशन 2 के साथ में, 4 का रिलेशन 3 के साथ में। थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे, मैं बोल क्या रहा हूँ। 5 का रिलेशन 1 के साथ में, 5 का रिलेशन 2 के साथ में, 5 का रिलेशन 3 के साथ में। ध्यान दो, 5 का ये 4 का क्या रिलेशन है 1 के साथ में, आपको ये देना है। यानी कि 4 छोटा है, यानी कि 4 बड़ा है ना 1 से, ये रिलेशन है। लेकिन इस केस में 1 का रिलेशन, इसका किस केस में क्या रिलेशन, ए क्रॉस बी का मतलब इस 1 का क्या रिलेशन है, क्योंकि 1 पहले, तो 1 का रिलेशन क्या है 4 के साथ में। यहाँ पे क्या था, 4 का रिलेशन क्या है 1 के साथ में। तो दोनों बात अलग अलग है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो मैंने बताया था बात कि दोनों चीज़ एक नहीं होती है। 1 4 और 4 1 एक नहीं है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स अलग अलग हैं। यहाँ इसमें क्या चीज़ है कि 1 जो है 4 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 जो है 1 से बड़ा है। दोनों में बदलाव आ गया ना, तो ये ध्यान देना चीज़ों को। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो क्या बात है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कोई रिलेशन लिखता हूँ, मैं क्या लिखूंगा उसे, रिलेशन लिखूंगा। कहाँ से लिखूँ, फ्रॉम ए टू बी लिखूंगा, ए से बी, ए से बी की तरफ रिलेशन। लेकिन हाँ मैं क्या लिखूंगा, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। देखो मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, मैं पे क्या लिख रहा हूं कि सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर बाय 3। मैं ये ले लेता हूँ। और हाँ मैं क्या ले लेता हूँ कि सेकेंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर बाय 3। दोनों बात बदल गया, एक में ग्रेटर आ गया, एक में लेस देन आ गया। तो ध्यान देना दोनों में। इसका रिलेशन क्या आएगा बताओ, इसमें क्या कौन से एलिमेंट्स के अंदर आएंगे, 1 4। देखो दूसरा एलिमेंट है वो पहले से 3 ज़्यादा है, या फिर ये वाला आएगा 2 5। ठीक है ये चीज़, चलो। या फिर अगर मैं बात, या इसमें क्या आएगा 4 1 या फिर 5 2। देखो ना, सेकंड नंबर ये छोटा है, पहले नंबर से 3 छोटा है,
ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, है ना। चलो, तो ये और एक चीज और यहाँ पे देखो, जब कभी बात करते हैं ए से बी तो पहला कौन सा आता है, ए का एलिमेंट, देन आता है बी का एलिमेंट। ध्यान देना इस बात को, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आगे का कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। पहले जरा एक क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको ये चीज़ का कंफ्यूजन ना रहे। एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको यहाँ पर कि इफ ए, हमें एक सेट दे रखा है ए बी सी डी, बी दे रखा है पी क्यू आर एस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। क्या बोला, ए से बी, यानी कि पहला कौन सा आना चाहिए, ए का एलिमेंट, देन आना चाहिए बी का एलिमेंट। अब बस बोला इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें पहले ए का एलिमेंट है। देख तो पहले इस सेट का एलिमेंट है, देखो पहला इस सेट का एलिमेंट, हाँ इस सेट में ए बी सी डी आ रहा है, पहले ए है, हाँ ठीक है, दूसरे में बी, हाँ ठीक है, तीसरे में सी है, परफेक्ट, ये ठीक है। तो इसमें देखो पहले में क्यू आ गया, लेकिन क्यू तो बी का एलिमेंट है, हमें तो ए से बी बनाने की पहले तो हमारा ए का एलिमेंट आना चाहिए ना, यानी कि ये तो नहीं है रिलेशन। बात कर रहे हो क्या चीज़ है, अगर बी टू ए बोलता तो होता, लेकिन ये तो ए से बी बोला, यानी कि पहले ए का एलिमेंट आएगा देन बी का एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे ए पहले आ रहा है, ए डी सी बी, सही है, ये भी ठीक है। ए क्यू दोबारा आ गया, ये महान क्यू को टेंशन नहीं है, टेंशन बहुत है। आगे देखो ये एस भी आ गया, ठीक है, ये भी नहीं होगा रिलेशन। बात करिए क्या चीज़ है, ए सी बी का मतलब क्या, पहले ए का एलिमेंट फिर बी का एलिमेंट, ठीक है यहाँ पर। चलो जी, अब हमारा ये चीज़ हो गया। अब जैसे मैंने पेशे वाला लिखा था हमने एग्जाम्पल जो हमारा था, अब मैं यहाँ बात आपसे करूंगा, जो हमारा टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन को हम किस किस तरह से दिखा सकते हैं, तो देयर आर 3 वेज बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट इट। तो कौन कौन सी चीज है वो, पहला है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, दूसरा है हमारा रोस्टर फॉर्म, तीसरा है हमारा एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है। तो पहले अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूं, ठीक है, तो देखो रोस्टर फॉर्म में क्या चीज है, जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक, दोबारा वही करता हूं, एक मैं रिलेशन बनाता हूं ए, और अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं 1 2 3, और मैं बी ले लेता हूं वही 4 5 6, देखो एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना बैठे, ठीक है। एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है यार। चलो, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ए से बी में क्या क्या रिलेशन उसका, 1 4, 1 का 4 के साथ रिलेशन, 1 का 5 या 1 के साथ, 1 का 6 के साथ रिलेशन उसका, 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। बोले भैया बार बार आप एक ही चीज़ लिख रहे हो, जानबूझ के लिख रहा हूँ, जैसे आपको बार बार ये चीज़ देखते रहोगे ना याद हो जाएगा। आई होप आप सबने रजिस्टर निकाल के, कॉपी वॉपी निकाल के लिख रहे होगे आप लोग, ठीक है। चीज़ों को लिखते रहना, चीज़ों को नोट्स बनाते रहना ठीक से, तभी समझ में आ पाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिख रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना रिलेशन को तुम लोग, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और मैं रिलेशन क्या लिख रहा हूँ देखो, कि वही से लिख दूँ, वही से लिख देते, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर बाय 3। अरे भैया सेम रिलेशन, सेम चीज, कोई बात नहीं, समझना है भाई। चलो क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन करवाऊंगा बढ़िया मजे में, मजा आ जाएगा। चलो आगे देखो, इसमें क्या, इसमें बताओ कौन कौन सी आ जाएगा, अगर मैं रिलेशन लिखूँ तो कौन कौन सी आ जाएगा। देखो भैया इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एक तो आपका आ जाएगा, देखो भैया 1 4, है ना, वही से में 1 4 आएगा, 2 5 आएगा, या 3 6 आएगा, वही सेम रीजन, क्योंकि दूसरा नंबर पहले से 3 ज़्यादा है, 4 1 से 3 ज़्यादा है, 5 2 से 3 ज़्यादा है, 6 3 से 3 ज़्यादा है, तो रिलेशन आ गया। ज़रा ध्यान दो, रोस्टर फॉर्म में ऐसा ना लिखते थे, फिर क्या आप रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखते थे ना, क्या कि ये से एक ऐसा साइन बनाते थे और बीच में सब एलिमेंट्स लिखते थे, है ना, एलिमेंट्स लिखते थे ना सिर्फ, जब 2 4 6 ऐसे एग्जाम्पल लिखते थे तो बोलते थे ना, या हमने इसे रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वही तो फॉर्म है, ये तो चीज़ है, रोस्टर फॉर्म ही तो है, बस ये बदल के क्या हो गया, अब ये पूरा एक एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन बनाना था, रिलेशन दो चीज़ों के बीच में होता है, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, ध्यान देना, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। चलो
और अच्छा अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, और चलो मैं इसको लिखता हूं, मैं दूसरा लिखता हूं, सेट बिल्डर में दिखाता हूं मैं इसको ही। अगर मैं सेट बिल्डर में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो कैसे लिखेंगे। पहला तरीका सेट बिल्डर में लिखने का, रिलेशन, इसी को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। जो रिलेशन है वो मेरा क्या है, पहले को मैं देखो ये दूसरा नंबर को लेट द दूसरा नंबर बी वाई एंड लेट द पहला नंबर बी एक्स ले लूं। अगर मैं चलो इसको मैं पीछे लिख लूं, क्या मैं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 142536 रिलेशन मेरा था 142536, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, और मैंने क्या बात करी थी आपसे, ये हमारे जो रिलेशन कैसे आया था कि सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर बाय 3, ठीक है। अब ध्यान दो, अच्छा अगर मैं यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मैं क्या ले लेता हूँ कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड लेट द दूसरा नंबर बी वाई, ये ले लूँ। तो अगर मैं रिलेशन लिखना चाहता हूँ तो मैंने पहले नंबर को मैंने क्या माना है x, दूसरे को y माना है, ये भी x ये y, ये भी x ये y है ना, ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा गया है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, रिलेशन क्या है मेरा, ये एक्स वाई इस तरह से है सच दैट ये जो एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर है ना, ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इस तरह से लिखा था ना कि सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे होते हैं, एक्स एंड एक्स कॉमा वाई इस तरह से, सच दैट यानी कि इस तरह से है कि जो एक्स है सॉरी जो क्या बोले दूसरा नंबर है ना, आप चाहे इसे लिखो, जो y है वो क्या है, वो पहला नंबर से ना दूसरा नंबर जो है वो पहला नंबर है, x से 3 ज्यादा है, +3 है, ज्यादा का मतलब +3। और जहां पे जो x है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, x 1 2 3 ये कहां से आ रहा था, ये तो a वाले सेट से आया था ना, और बाकी कहां से y वाला कहां से आ रहा था, b सेट से आ रहा था ना, बिलोंग्स टू a सेट एंड y बिलोंग्स टू b सेट, ये होगा परफेक्ट फॉर्म से लिखना, ठीक है। बात क्लियर हो कैसे लिखा, इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना। बात समझ में, एक्स वाई यानी कि ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से लिखो सच दैट जो दूसरा नंबर यानी कि y को मैंने दूसरा नंबर माना है ना, y जो है इज इक्वल टू ग्रेटर देन, बड़ा है पहले नंबर से, पहले नंबर x से बड़ा है यानी कि +3 लिख दिया मैंने, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म खत्म हो गया हमारा, कैसे लिखा मैंने इसको फिर, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या बनाया, अब चलो एरो डायग्राम क्या है, ये एरो डायग्राम देखो, आपका जो सेट ए था वो आपका था 1 2 3 और बी आपका था 4 5 6, ठीक है। और आपका जो रिलेशन आया था वो आपका आया था 1 4 2 5 3 6, ठीक है। एक रिलेशन है ये वाला था। देखो एरो डायग्राम में क्या होता है, जो आपको सेट गिवन होते हैं ना, जो आपको सेट गिवन होते हैं ना, उसको आप एक सर्कल में लिखते हो ऐसे करके, ठीक है। ए और ये बी, इसमें आप सारे एलिमेंट लिखते हो, ए के लिख दिया, इसके अंदर इसके सारे एलिमेंट लिखते हो, फिर आप लिख दिया। अब आपको जो रिलेशन है आप बनाते हो, आप बीच में लिखते हो रिलेशन, क्योंकि आप रिलेशन बना रहे हो। और कहां से कहां की रिलेशन है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी की रिलेशन हो रही है, पहले आप ये लिखते हैं यहाँ पर। और फिर आप फिर क्या करते हो, फिर यहाँ पे काम 1 कैसे रिलेटेड है, 1 कैसे किससे रिलेटेड है, 1 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड है 5 से एंड 3 रिलेटेड है 6 से। बात क्लियर हुई क्या चीज है, तो इसको आप ऐसे लिखते हो रिलेशन को, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने ऐसे रख देता हूं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। मान लेते हैं एक रिलेशन, ऐसे कुछ रिलेशन बना, क्योंकि मैंने बताया था लगभग 500 बार रिलेशन बन जाते हैं। मैं एक रिलेशन ऐसे बना लेता हूँ 1 4 1 5, ठीक है, और 2 4, ठीक है। बस मैं इतना बना लेता हूँ। तो इसके लिए कैसा बनेगा डायग्राम, फिर एरो डायग्राम, वही बात, पहले ए बनाएंगे
पहले दोनों सेट्स को दिखाएंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6। अब बस क्या करना है, एरो लगा देना है। 1 का रिलेशन है 4 के साथ में, 1 का ही रिलेशन है 5 के साथ में, और 2 का रिलेशन है 4 के साथ में। ऐसा दिखा दिया। बात क्लियर है कैसे दिखा इसको हमने फिर इसको फिर। और एरो कहाँ से, ए से बी, क्योंकि ये रिलेशन कहाँ से मेरा ए टू बी है, इसलिए मैंने ऐसा दिखाया। ठीक है, अब एक लास्ट चीज जो है बस हमारी, हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ पर हमारा। दो क्या होता है, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। एक नया चीज है डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन। क्या होता है, जो रिलेशन होता है ना, इस रिलेशन का, ये जो रिलेशन आपको दे रखा था, इस रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, इनका जो पहला एलिमेंट है ना, इसका पहला एलिमेंट कौन सा है, 1 है 2 है 3 है, या 4 है 5 है 6 है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये जो आपका पहला एलिमेंट है ना रिलेशन का, द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन, या फिर कह लो आप डोमेन को क्या कहते हैं हम लोग, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन इज नोन एज डोमेन। यानी कि अगर मैं डोमेन लिखूंगा तो यहां पे डोमेन क्या हो जाएगा फिर मेरा, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, और रेंज क्या होता है, रेंज होता है द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, बस यहां पे सेकेंड आ जाता है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ आर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, रेंज वाले में क्या आ जाएगा फिर मेरे यहाँ पे फिर कि रेंज यानी कि आर इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट कौन सा, 4 है 5 है और 6 है, तो ये आता है आपका रेंज और डोमेन। ठीक है, इस केस में बताओ डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, 1 है, और ये तो 1 है ना, 1 है, पहला एलिमेंट 1 दोबारा लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, फिर 2। लेकिन अगर यहाँ पर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज क्या क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, बस ये आ रहा है रेंज। बात करिए क्या चीज़ है। और एक और चीज़, ये जो आपका ये वाला जो होता है ना बी वाला, इस पूरे बी को हम लोग कहते हैं को डोमेन। ठीक है, क्योंकि डोमेन इसके अंदर से आता है। डोमेन क्या होता है, पहला एलिमेंट का ना, इनकी पहले सेट का। बी जो सेकंड जो सेट का होता है, जिससे जहां पे आप ले जा रहे हो रिलेशन को, उसको कहते हैं हम लोग को डोमेन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी, इसे कहते हैं को डोमेन। तो सेकंड जो सेट हमारा है ना, जहां से रिलेशन जहां से जहां जा रहा है, उसे कहते हैं को डोमेन। ठीक है, और जिसके साथ रिलेशन बनता है, जैसे कि 1 का रिलेशन किसके साथ बना था, आप इस केस में 1 का रिलेशन 4 के साथ बना था ना, तो 1 का रिलेशन जब 1 का रिलेशन बना किसके साथ में, इसके साथ बनाना, तो जिसके साथ रिलेशन बनता है उसको एक नाम से और जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं हम लोग उसे, इमेज। यानी कि मैं कहता हूं इसको, देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा जगह यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि 4 is the image of 1। यहां पे 1 का रिलेशन 5 के साथ है ना, 1 का रिलेशन 5 के साथ है, इसे 5 के साथ है ना, तो 5 को जो दूसरा होता है ना, 5 is the image of 1। बस याद रखो, दूसरा वाला हमेशा क्या होता है, इमेज कहते हैं, इसको प्री इमेज कह देते हैं। ये इमेज तो ये पहले वाला, यानी कि इमेज तो ये प्री इमेज, इमेज प्री इमेज, इमेज प्री इमेज, ये इमेज ये प्री इमेज। 4 is the image of 2, या फिर मैं कहता हूं 2 is the प्री इमेज ऑफ 4। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आ गया आपको क्या होता है डोमेन, क्या होता है रिलेशन के पहले एलिमेंट्स का सेट, रेंज रिलेशन के दूसरे एलिमेंट्स का सेट, रिलेशन की ध्यान रखना। इमेज क्या होता है, दूसरा एलिमेंट जो होता है रिलेशन को, उसे इमेज कहते हैं। जैसे 4 इज द इमेज ऑफ 1 और 1 इज द प्री इमेज ऑफ 4। जैसे 4 इज द इमेज ऑफ 2, 2 इज द प्री इमेज ऑफ 4। बात क्लियर हुई। इसी के साथ आपका जो कंसेप्ट था वो आपका सब ओवर हो चुका है। ठीक है, चलो बाय।